आज हम बनाएंगे स्पैगेटी पास्ता बिल्कुल इंडियन स्टाइल में। और अगर आप एक बार इस तरीके से बना के खा लेंगे तो आप बार बार स्पैगेटी खाना पसंद करेंगे। ये एक इटालियन डिश है और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। एक पैन में हम ले लेंगे पानी। पानी आप पैन भर के ले, ताकि जब आप इसको स्पैगेटी को बॉयल करें तो आपको कोई परेशानी ना हो। और उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें और साथ में ही ऑयल डाल दें। जैसे हम नूडल्स को बॉयल करते हैं या फिर मैक्रोनी को बॉयल करते हैं, उसी तरीके से हमने इसको बॉयल करना है। आपको इसको तोड़ना नहीं है, जस्ट स्पैचुला से आपको इस तरीके से इसको अंदर कर देना है, ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए और ये बिल्कुल भी ना टूटे। अगर टूट जाएगा तो देखने में ये अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें हम डालेंगे 3 टमाटर। टमाटर भी हम साथ में ही बॉयल कर लेंगे, ताकि हमारा टाइम बचेगा। और ये एक इटालियन डिश है स्पैगेटी पास्ता, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसको बॉयल होने में 9 मिनट्स आपको लग जाएंगे। 9 मिनट बाद आप गैस का फ्लेम ऑफ कर दें। और देखिए यहाँ पे टमाटर भी अच्छे से पक चुके हैं। अगर बहुत ही आसानी से ये प्रेस हो गया तो मतलब ये पक चुका है, या फिर इसके अंदर ना एक वाइट सा पोर्शन आपको दिखाई देगा। अगर आपको वो दिखने लग गया है तो मतलब ये पास्ता हो चुका है। अब हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे, छान लेंगे। और फिर जो टमाटर है, इसको हम ऊपर से इसका छिलका उतार लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे टमाटर निकाल लिए हैं। अब इसको हम पील कर लेंगे। तो देखिए छिलका बहुत ही आसानी से उतर रहा है। तो यहाँ पे सारे टमाटर मैंने अच्छे से पील कर लिए हैं। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ग्राइंड करने के लिए एक ग्राइंडिंग जार ले लें और उसके अंदर आप ये टमाटर डाल दें और फिर इसको अच्छे से ग्राइंड कर लें। तो बहुत ही अच्छी प्यूरी बन के रेडी हो जाएगी। तो चलिए अब करते हैं इसकी प्रेपरेशन। और एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे ऑयल। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ऑयल के लिए हैं और उसके अंदर डाल देंगे चॉप्ड गार्लिक। तो ये जो स्पैगेटी है ना, इसमें गार्लिक ज़रूर जाता है, लहसुन ज़रूर डालें, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और इसमें आप डालें ऑरिगेनो। ऑरिगेनो भी आपको इसी स्टेज पे डालना है। कोई भी पिज़्ज़ा सीजनिंग या फिर हर्ब आप डाल सकते हैं। और फिर आप इसको अच्छे से टॉस कर लें। और इसके बाद मैंने यहाँ पे डाले हैं प्याज। एक प्याज को मैंने चॉप कर लिया था बारीक बारीक, और वो हम इसमें डाल देंगे। अब हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, जस्ट सौटे ही करना है। और साथ में ही डाल देंगे शिमला मिर्च, ये भी मैंने बारीक चॉप कर ली थी। आप चाहें तो और भी सब्जियों का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब्जियों को थोड़ा सा और टॉस कर लेंगे और इसके अंदर डालेंगे टमाटो प्यूरी जो हमने बना के रखी थी। आपको इसको अच्छे से पकाना है ताकि इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। और फिर इसमें डालेंगे हम लाल मिर्ची, गरम मसाला और नमक। नमक ध्यान से डालें, क्योंकि जब हमने पास्ता बॉईल किया था तो उसमें भी नमक डाला था। तो ध्यान से नमक का यूज़ करें। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल थोड़ी सी टमाटो सॉस डाली है, जस्ट बैलेंस करने के लिए। आप चाहें तो डालें, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब जो स्पैगेटी पास्ता हमने बॉईल करके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे धीरे धीरे करके, और इसको अच्छे से टॉस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो स्पैगेटी है वो कितने अच्छे से बॉयल हुई है। तो आपको ना जब जब भी स्पैगेटी बॉयल करनी है, आपको 80% तक बॉयल करनी है। ज़्यादा बॉयल करोगे तो हम चिपक जाएगी। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब मसाले के अंदर आपको स्पैगेटी बहुत ही अच्छे से टॉस करनी है, जैसे हम नूडल्स को करते हैं। पर जो इसका टेस्ट है वो नूडल्स से अलग आता है, खाने में ये बिल्कुल अलग लगता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको टॉस कर लिया है, और ये हमारा जो स्पैगेटी पास्ता है इंडियन स्टाइल में बनके रेडी हो गया है। अब इसको हम गार्निश कर लेंगे हरे धनिए के साथ। और अब हम इसको कर लेंगे सर्व। तो आप भी ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसको मैंने एक प्लेट के अंदर सर्व कर लिया है, और ऊपर से फिर से मैंने थोड़ा सा हरा धनिया गार्निश कर लिया है, ताकि देखने में अच्छा लगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है। वीडियो को लाइक शेयर किए बिना नहीं जाना है।